वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, चुम्मी हो गई मेरी तरफ से आपको चुम्मी हो गई। लुड़की हो, खुश रहो, आबाद रहो, अपने खर्चे पे। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। बड़ा समझाती हूँ जी, आप लोगों को बड़ा समझाती हूँ। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लास्ट ब्लॉग भी आ चुके हैं और हम करेंगे उनके ऊपर बात, लेकिन उससे पहले कुछ लोग खानदान में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, खानदान में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें तो मुंह पर बोलने की आदत है, हम दिल में नहीं रखते। फिर जब उन्हीं के मुंह पे बोला जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको मुंह पर बोलने की आदत है तो मुंह पर सुनने की भी आदत रखिए। ठीक है, मतलब डालिए, आदत डालिए सुनने की भी। तो बिल्कुल जी, अगर मुंह पे बोलने की आदत है ना, ओ खानदान वालों, फिर सुनने की भी आदत रखो। कहते हैं किसी ने क्या खूब लिखा है किसी ने क्या खूब लिखा है, डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, लर्जता हूँ कफन से मगर पहनना ज़रूर है, हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देख कर लेकिन मेरा जनाजा भी उठना ज़रूर है, होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देख कर पर मुद्दतों उस कब्र में रहना ज़रूर है। ये सच्चाई है हमारी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। हम मौत से भी डरते हैं लेकिन मरना भी ज़रूर है, और कफन पहनने से भी डरते हैं लेकिन कफन पहनना भी ज़रूर है, और जनाजे को मतलब देख के हम गमगीन हो जाते हैं लेकिन हमें जनाजा भी हमारा उठना ज़रूर है, और बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर पर मुद्दतों में उसमें रहना भी ज़रूर है। तो ये है ज़िंदगी लोगों, यही है ज़िंदगी। खैर, हाँ, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है ना, उसमें तो जाना ज़रूर है और रहना भी ज़रूर है। काश हम अगर ये सारा कुछ जान लें तो हम सुधर जाएं, हम अपनी गलतियां सुधार लें, हम अपने आप को सुधार लें। खाली हाथ जाना है, खाली हाथ लौट कर, मतलब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, और जो है कुछ भी नहीं यहाँ से लेके जाना। खैर, ये तो हकीकत है और इस हकीकत से कोई भी नहीं मुड़ सकता। आप हो, मैं हूँ, मैं कभी कभी सोच रही होती, बड़ी सीरियस हो जाती हूँ। अच्छा, मुझे ना कमेंट एक सिस्टर का आया हुआ था कि तुम फेक हंसी हंसती हो हाय, फेक हंसी वो बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं। कभी कभी हंसने का दिल नहीं भी होता तो ऐसे ज़बरदस्ती भी हंस रहे होते हैं। वो होता है ना कि आप कभी कभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, हम अब बता नहीं पा रहे होते, अपना नहीं बता पा रहे होते। देखें, ये काम है रिएक्शन का, हमने रिएक्शन भी देना है, और बहुत सारी चीज़ें आपके अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं। तो बिल्कुल आप सीरियस आके ऐसे नहीं बोल सकते, थोड़ा सा हंसी मजाक भी ज़रूरी है और हंसना भी पड़ता है। दूसरे लोगों को तो हम ना असर डालें ना अपने सीरियसपन का या अपना सीरियस इस तरह से हो के। तो पहले, कुछ टाइम पहले की बात है, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं बहुत सीरियस हो जाती थी या इमोशनल हो जाती थी यहाँ पे। तो अब मैं चीज़ें नहीं करती, अब मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करके यहाँ पे बैठ के फिर अपना फ़न वे में कोशिश करती हूँ बात करने की, और इस तरह से हंसी मजाक करके जो है अपनी रिएक्शन वगैरह दे के चले गए। तो ये होता है कभी कभी अपने आप पे वो हावी नहीं होने देते अपनी फीलिंग को, इसलिए भी ये चीज़ें होती हैं। तो कोई नहीं, मैं आपकी बात को पॉजिटिव ले रही हूँ, मैं नेगेटिव नहीं लेती बाकी बहनों का शुक्रिया यार, आप लोगों इतना प्यार देती हैं, इतनी मोहब्बत देती हैं। अच्छा, मेरी तबीयत भी उस वीडियो में सही नहीं है, मैंने उसमें बाकायदा तौर पे बताया है पिछली वीडियो में कि मैं जैसे जब से शादी से होके आई हूँ ना, तो मेरी जो है मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद ना 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, कुछ अजीब सी कैफियत है मेरी, समझ नहीं आ रही, जिस्म में भी कुछ अजीब सी तब्दीली है, कुछ है, मतलब समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और काफ़ी प्रॉब्लम सी आ रही है मुझ में ना, अजीब सी कुछ है, समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा, भारीपन है, कुछ अजीब सी है कैफियत।
खैर ये तो चलता ही रहेगा, मेरी जान दी हो टूटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो, ज़िंदगी भी इसी का नाम है, उतार चढ़ाव सेहत के साथ भी होते रहते हैं। आजकल तो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें तो अल्लाह माफ़ करे कि हम क्या बताएं, सुन सुन के ना खबरें दिल ऐसे बस बैठा जा रहा है कि एक जहाज़ में किसी वायरस ने जो है अटैक कर दिया और उसके मुसाफिर जो हैं वो फौत हो रहे हैं, और फिर उन्हें कहा जा रहा है कि उस जहाज़ के लोगों को जो है किसी भी मुल्क में ना उतारा जाए। इस तरह से खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं। बाकी भी और सारी और भी इस तरह से जो वाक़यात छोटे मोटे बड़े इस तरह से जो होते हैं ना, वो भी देख देख के वो भी दिल बड़ा उदास सा होता है। तो यकीन माने मैं अभी जो बात कर रही थी वो मैं ये कर रही थी कि बस ऐसे लगता है जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसे लगता है सब कुछ अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद ना हम डिठाई के साथ फिर भी ऊट पटांग हरकतें कर रहे होते हैं, पुट्ठी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। बहुत मतलब पता नहीं क्यों ऐसे सोच बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती है कि यार हम क्या चीज़ हैं, हम चींटी की तरह हैं, बस हम चींटी की तरह हैं, हम मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी बातें हमारे मिजाज ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं अल्लाह अकबर के क्या, लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे होते हैं, जायदादों के लिए लड़ रहे होते हैं, लोगों को नीचा दिखाना, कम ज़र्फ समझना, इस तरह से चीज़ें जो हो रही हैं, लड़ाई झगड़े मसले फसाद, खून सफ़ेद हो गए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि दिल कांपता है ये सारा कुछ देख के। अजीब सी कुछ समझ से बारे में वो फीलिंग अपनी बता ही नहीं पा रही है आप लोगों को, जिस तरीके से अचानक से दिल उचाक सा हो जाता है, अचानक से दिल भर जाता है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, और फ़िक्र में रहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो और मेरी बख्शिश फ़रमाए, और अल्लाह ताला से वैसे भी बख्शिश तलब करते रहना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये जो चल रहा है ये सही है नहीं है, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी को जो है डिस्टर्ब करें, तंग करें, परेशान करें, किसी की ज़िंदगी को ख़राब करें, हमें नहीं चाहिए। हमें कभी भी नहीं चाहिए किसी और से हसद करना। उसका पैसा है, उसकी मर्ज़ी है, उसकी ज़िंदगी है, वो जिस तरह से चाहें रहें खाएं पिएं, ऐसे ही आपको भी हक है, ऐसे ही हमें भी हक है। इस तरह से मतलब बहुत सारे पता नहीं अजीब सी कुछ खिचड़ी सी दिमाग में चलती रहती है, चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, और फिर दिल बड़ा उदास हो जाता है, इतना उदास हो जाता है बता नहीं सकती। कहते हैं दिले उम्मीद आंसू को लाख समझाया, तन्हाई में आया करो, यूं भरी महफिल में तमाशा ना बनाया करो। आय हाय हाय हाय, वाह चलो जी अभी बढ़ते हैं। मेरी बातें आप लोगों को ज़्यादा शायद पता नहीं समझ आई हैं या नहीं आई, लेकिन जो अजीब सी मेरी फीलिंग है वो मैं बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद नहीं हो पाया मेरे से, मैं नहीं उसको समझा पा रही। अच्छा जी, यहाँ पे रुबीना के लास्ट ब्लॉग मैंने एक वीडियो देखी, बीना आपा कहती है मैंने एक वीडियो देखी और उसमें कहा जा रहा था कि तुम लोगों ने जो वीडियो हटाई है तो शायद वो मतलब उस पागल की वजह से, इस तरह से करके उन्होंने बोला कि उसकी वजह से जो है ये हटाई है, ऐसे मुझे कहा जा रहा है। ये मैंने ही कहा था कि भाई शाहरुख के डर से क्या आप लोगों ने वो वीडियो लड़की की जो है वो हटाई है क्या, उसकी वजह से आप लोगों ने वो क्योंकि वो ट्रोल कर रहा था, आप लोगों को बोल रहा था, इस वजह से जो है आप लोगों ने वो वीडियो हटा दी है। तो कहती है नहीं, हमने जो वीडियो डाली थी, जब उस लड़की की वीडियो हम लोगों ने डाली है तो कुछ लड़कियां जानती थीं उस लड़की को, ठीक है जी। फिर उसके हस्बैंड को भी पता चल गया, उस लड़की को भी जो है उन लड़कियों ने बताया और कहा कि तुमने ये क्या हरकत की है, क्योंकि उस लड़की को जानते थे कुछ लोग। फिर कहती है कि लड़की को जो है उन लड़कियों ने मैसेज किया और कहा कि तुमने ऐसी कैसी हरकत की है। फिर उसके हस्बैंड को पता चल गया, वो कहता मैं पैसे वापस कर दूंगा। बाकी हम किसी से नहीं डरते हैं कि हम उनके डर से जो है वीडियो जो है प्राइवेट कर दें। ट्रिम किया इन्होंने ना, वीडियो ट्रिम कर दी थी, बीच में जो पार्ट था उस वीडियो से उस लड़की का हटा दिया गया जो अपनी ट्रीटमेंट वगैरह करवा रही थी, और फिर इन्हें धोखा दे के चली गई है। हाय धोखा 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 तो नाना के साथ जो धोखा हुआ था, अब वो लड़की के हस्बैंड को पता चल गया कहते हैं, और उन्होंने जनाब
इनको हौसला दिया है कि आप वीडियो हटा दें, हम आपको पैसे भिजवा देंगे। तो पहले वो पैसे आप ले लेते, फिर बाद में जो है वीडियो हटा देते, जैसे को तैसा भी होता है फिर। खैर अब पता नहीं अंदर से उन्होंने इनको धमकियाँ दी हैं या वाकई आजिज़ाना तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये भी नहीं पता। बाकी कहती है कि हम डरते डरते नहीं हैं किसी से भी। बाकी जैसे ही मैंने रिएक्शन दिया, उसकी वीडियो भी आ गई, उसे मौका चाहिए था मेरे पे बात करने का, ये शाहरुख को कह रही थी। अच्छा, शाहरुख इनको ना बहुत गंदी गलीज तरीन बातें कर रहा है और कह रहा है कि तुमने जो है खुदा बनाया हुआ है सितारा को और बाकी लोगों को भी, और जो है तुम लोग उससे डरते हो, ये है वो है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखो ऐसे लोग ना हमेशा तन्हा रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, कहीं के भी नहीं रहते। ये भी नहीं सोच रहा कि वो मेरी खालाजात बहन है, उसको मुसलसल इस तरह से तरीके से टारगेट करता रहता है। सितारा हो, साजिद हो, मुसलसल ये ना इसी तरीके से टारगेट करता है। कहता है कहती है कि ये जो है मेरे पे इतनी बात करता है और इसको तो वैसे भी मौका चाहिए, मेरे पे बात करने लग जाता है। पैसे लिए नहीं और इसने आके पैसे इतने दिए नहीं जितना आके इसने गिनवा दिए। बच्चे के पैसे, दूध के पैसे गिनता है ये, इसको शर्म आनी चाहिए। ये जो है शाहरुख जो है इनको कोई 2-4 महीने ना उसने पैसे दिए थे, जो कि बाकायदा तौर पे यूट्यूब पे जितना दिए थे उससे ज़्यादा रोला डाल के व्यूज़ कमा लिए उसने, जो सीधी बात है। देखो बच्चों पे अगर हम माँ बाप खर्च करते हैं ना, हम कोई एहसान नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम ही उन्हें लेके आते हैं इस दुनिया में, मतलब हम जरिया बनते हैं उन्हें लेके आने का, और ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चे को जो लेके आए, दुनिया हज़ार मोहब्बत कर ले आपके बच्चे से, लेकिन जो वालदैन होते हैं वो वालदैन ही होते हैं। तो ये पता नहीं किस तरह के वालदैन हैं कि अपने बच्चों के दूध तक भी गिनते हैं। कहती है इतने पैसे इसने दिए नहीं है जितने ये गिनवा रहा है, और गुल्लू के नाम से तो ऑलरेडी ये हमसे लेता रहा है। अच्छा, इस बात पे मैंने भी उस टाइम हैरानी का इजहार किया था कि ये शाहरुख जो है गुल्लू के पैसे लेता है और बेटे अपने को देता है, तो फिर उसकी 10,000 कोई वीडियोस भी इसने खड़का दी। मैंने आज 1,000 दिया, 5,000 दिया, 2,000 दिए, मैंने ये दिए। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार ये कोई ज़िम्मेदार इंसान जो होता है ना वो ये चीज़ें नहीं करता। मिसाल के तौर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे खर्च करता है या अपनी औलाद पे खर्च करता है, ये तो कानूनी तौर पे होता है, आपने खर्चा देना ही देना होता है। बीवी अगर रूठ के भी बैठी हो ना, तो फिर भी आपको उसका नान नफका देना होता है, जब तक सुलह नहीं हो जाती। मतलब सुलह हो जाए फिर तो आपके घर ही रहेगी ना। अच्छा, वो भी जेब खर्च वगैरह भी लिखा होता है, वैसे भी इखलाकी तौर पे भी देना चाहिए। लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो जब तक बड़े नहीं हो जाते तो वो उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है वो मर्द के ज़िम्मे होती है, मर्द ही देता है वो खर्च, क्योंकि उसी पे ही जो है कानूनी तौर पे भी है और इखलाकी तौर पे भी और इस्लामी तौर पे भी है कि आपने देना ही देना है खर्चा बच्चे को। डिवोर्स हो गई या फिर बीवी का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर बीवी अपना खर्चा आप उठाए, खुद मतलब खाए, जो भी करे। लेकिन जो बाप है ना या वालदा है, माँ भी अगर खर्च करती है तो वो भी ना गिने, ठीक है जी। ये तो इखलाकी तौर पे है, क्योंकि आपने भी कल को बुजुर्ग होना है, बूढ़े होना है, तो फिर यही औलाद आपका भी नान नफका उठाएगी। अगर नहीं उठाएगी तो वो फिर जिम्मेदार होगी। मतलब औलाद अगर वालिदैन का ख्याल नहीं रखेगी तो इखलाकी तौर पे बनता है, ठीक है जी। ये देखें अल्लाह ताला ने कैसी कैसी आजमाइशें डाली हैं। ये नहीं कह सकते कि अगर देखो जी औलाद ने माँ बाप का नहीं किया तो हाय गुनहगार हो गए। नहीं, अगर वालिदैन भी औलाद का ख्याल नहीं रखते, उनको अच्छा नहीं पढ़ाते, उनको अच्छा नहीं खिलाते, उनका ख्याल नहीं रखते, तो वो भी पकड़ में आएंगे। ये तो बराबर का हिसाब किताब है भैया। खैर, यहाँ पे मैंने ये बात की थी कि ये क्या पता नहीं इन लोगों ने ड्रामा किया हुआ है कि गुल्लू के पैसे तू दे और मतलब बेटे के पैसे मैं दे दिया करूँगा जितना हो सकेंगे, वरना मेरे पास नहीं है। तो सीधा सीधा आप इनकार ही कर देते हैं कि मिलवाना है तो ऐसे मिलवा दें, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। और अगर दिए थे तो वो इखलाकी तौर पे दिए थे। कहती है कि 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार ये लेता रहा था, नदीम को कहता था कि पैसे दो, तो फिर नैना जो है नदीम को पैसे देती थी, ये उससे जाके ले आता था। अब बोल रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए गुल्लू के, और गुल्लू के नाम से फंड जो है नाना खाती है। तो
देखो ये है, मैं हैरान हूँ कि जानवरों के नाम से भी फंड खाते हैं यार। इतने निकम्मे लोग हैं ये लोग कि मतलब एक बिल्ली, पहले तो ऐसे शौक पालो ही ना जो आप पूरे नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, नो बकवास, कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज़ को तो फिर मत करें। ये अमीर लोगों के होते हैं, वो अपना दिल बहलाने के लिए करते हैं, रखते हैं। और कुछ लोग वाकई शौकिया तौर पे भी रखते हैं, उन्हें मोहब्बत होती है तो वो फिर उनके लिए अफोर्ड भी करते हैं, कमाते भी हैं। लेकिन आप कमा नहीं सकते और बिल्ली के लिए मतलब लेते हैं। अभी तो अगर देखा जाए तो शाहरुख के ऊपर कोई जिम्मेदारियां भी नहीं है कि ना कोई एसियों के बिल, ना घर के कराए, ना कोई ये ना वो। अगर बिल्ली आप पाल रहे हो तो उसको कभी आप मार देते हो कि भाई वो इस दुनिया में नहीं रही, तो फेक खबर चला देते हो। और कभी आप कहते हो कि भाई वो जिंदा है, वो वैसे ही मैंने हमें बस मजाक किया था। नहीं, ये हाल है। और बाकी अगर आप लोगों को इतना ही शौक है तो फिर आप कमा के खिला दिया करें, ना कि लोगों से मांगे। कहती है कि जो है नदीम इससे पैसे देता रहा है, बाकी जो है ये अब हमें ताने दे रहा है उसके। और बाकी कहते हैं खानपुर जो है जब मैं रहती थी इसने मुझे कुछ पैसे भेजे थे, वो सबको पता है, यूट्यूब पे भी इसने आके बताया था। 20,000 जो है इसने वापस भी हम लोगों से ले लिए हैं, दे के वापस भी ले लिए हैं। और फिर जब मैं डीडी के घर में थी तो उस टाइम भी कभी 2,000 कभी 4,000 इसने करके भेजे थे। और इसने अपनी खुशी से अपने बच्चे को भेजे थे। लेकिन अब ये गिनवाता है और गुल्लू के नाम से भी पैसे हमसे लेता रहा है। वो जानवर है, इस वजह से भी हम लोग उसको उसके लिए भेज देते थे कि भाई जानवर है, चलो उसको कुछ अच्छा खिला पिला देगा। और फिर उसके बाद जो है कहती है कि मैंने बल्कि इसको ये भी बातों बातों में कहा था कि अली का खर्चा ज़्यादा है, तुम भी ना दिया करो, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। और मैंने इस तरीके से भी इसको कहा था। फिर उसके बाद जो है कहती है अब ये आ गया है और बताता है 1,00,000 रुपया मेरा लगा है। इसने अब जो बच्चे को मिलने के लिए किराया लगा के आया था वो भी गिन रहा है, और जो केक शेक लिया था, खाना खाया था, उसके भी पैसे गिन रहा है। तो ये सारे पैसे मिला रहा है, अपने अपने खुद के भी जो है पैसे उसी में ऐड करके हमसे मांग रहा है कि मैं आया था बच्चे की सालगिरह पे तो मुझे पैसे दो। ओए होए, कितना ही टुच्ची बात है ये, बहुत ही गलत हरकत है ये। कि वही वाली बात आ जाती है कि माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, आप भी अपने हक से अपनी माँ से या अपने बाप से पैसे मांगते होंगे जब छोटे थे। बड़े हो जाए तो फिर तो जाहिर सी बात है खुद कमाने लग जाते हैं, खुद को कमाना भी आ जाता है और खर्च करना भी आ जाता होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बचपना जो होता है उसमें तो हम हक से ये चीज़ें करते हैं। और ये देखो ये यहाँ से मतलब बच्चे को खिला के उल्टा मांग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि सितारा के ऊपर भी ये बातें करता है। इसने एक बार वीडियो असल में बनाई थी और उस वीडियो में जो है जब इसकी वीडियो आई तो मैंने इसे कहा डिलीट कर दो, नहीं की। फिर मैंने सायरा बाजी को कहा। अब सायरा कौन है? इन लोगों की फुफ्फो की बेटी है, सही है जी। इन लोगों की जो फुफ्फो की बेटी है, जो सितारा के घर भी वो गई थी, जो कुकिंग करती हैं, उनके बारे में ये बता रही हैं कि मैंने सायरा बाजी को कहा था कि हटा दें, तो इसको उसने रोका, ये नहीं रुका। इसने इस गुस्से में भी तलाक दे दी नाना को कि तुमने सायरा बाजी को क्यों कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो इसने 3 तलाकें उसी टाइम खड़े खड़े दे दी थी। अब शाहरुख है वो कहता है कि अगर मैंने वो मुकरा नहीं है कि मैंने नहीं दी, उसने कहा अगर मैंने दे दी थी आज से मतलब 1.5 साल पहले या 2 साल, पौने 2 साल पहले अगर मैं दे दी थी, मतलब बच्चा जब पेट में था उस टाइम की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, उस टाइम इन पे जब केस हुआ था और ये इस्लामाबाद गया था उस टाइम की बात कर रहा है। और खुद ही हिंट दे दिया कि ये उस टाइम की बात है, मैंने उस टाइम बनाई थी। तो अगर मैंने दे दी थी तो फिर बच्चा भी हो गया, फिर भी आपकी बेटी मेरे साथ रहती रही, तो मतलब फिर तो नाजायज़ रिश्ते में रही आपकी बेटी। ये सवाल अब खड़ा होता है। हम भी यही सवाल कर सकते हैं कि अगर इसने डिवोर्स दे दी थी तो आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी, बाद में भी तो छोड़ दिया ना, तो पहले क्यों ना एक्शन लिया गया? डिवोर्स के बावजूद भी आप लोग क्यों रहते रहे? क्यों ना जान छुड़ा लेनी थी ना, फिर साइड पे हो जाते जब डिवोर्स हो गई थी। तो कहती है कि
कहती है कि इसने उस टाइम तलाक दे दी थी, अब कहता है मैंने तलाक नहीं दी है। अब मुझे कहता है मैंने करवाई है तलाक नाना और शाहरुख की। मतलब बीना आपा कहती है कि ये अब मेरे पे डाल रहा है कि मैंने करवाई है, हालांकि इसने खुद भी दे दी थी और बाद में उसने खुला भी ले ली थी। अच्छा, शाहरुख कहता है कि इसने फिर खुला क्यों लिया अगर मैंने तलाक दे दी थी तो। अरे आप तो उसकी शादी भी, जब निकाह भी हो गया था, आप तो फिर भी रखने को तैयार थे। आप तो फिर भी, आपकी वीडियो आई थी, आपने बोला था आप तो फिर भी रखने को तैयार थे नाना को, कि अगर हो गई है तो फिर क्या हुआ, फिर भी हम रह सकते हैं क्योंकि मैंने तो नहीं दी ना। तो खैर यहाँ पे जो है ये हाल है भाई। तौबा, जब बड़ों को बड़ा ना समझा जाए, उन्हें चीज़ों में ना इन्वॉल्व किया जाए और खुद सर पे हो सवार, तो फिर ऐसे ही होता है। फिर हराम भी लोग खा रहे होते हैं, हराम रिश्तों में भी रह रहे होते हैं, फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि कोई समझाने वाला जो नहीं होता। तो इसलिए ना, अल्लाह माफ़ करे, पहले तो कहते हैं गुस्सा है ही हराम, कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए, कहता है वो तो मैं इसलिए वीडियो बनाता था सितारा के सपोर्टरों पे गंदी गालियाँ इसलिए देता था क्योंकि वो मेरी बीवी को जो है टारगेट करते थे। तो आपकी बीवी ऐसी हरकतें ना करता कोई टारगेट बिला वजह किसी को, मतलब किसी ने वो पागल हो गया है, कुत्ते ने काटा किसी ने, वो तो उसके अपने भाई भी उससे नाराज़ हो गए थे। क्यों हुए थे बताओ, क्यों हुए थे? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारी बहन रॉन्ग है, गलत कर रही है, गलत हरकतों कर रही है, गलत चीज़ों में पड़ रही है, नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे रिश्ते हैं, वो तो सही कह रहा था कि जब हमारे रिश्ते हैं, हमारा बाकायदा तौर पे निभा जो है हमारी बहन है, हम मतलब खाला भी हो गई ये सितारा, उसके साथ है उठना बैठना खाना पीना, और अब हमारा तो जॉब भी एक किस्म से है और हम जो है उसको नहीं छोड़ सकते। मतलब वो जो भी तरीका कार था, चलो बेशक लालच में कह लें या बेशक मुखलिसी में कह रहे हैं, या एक तीसरा रास्ता ये भी होता है दरगुजर वाला कि हम इन चीज़ों में ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो ठीक कह रहे थे। आपको ऐसी क्या तकलीफ थी सितारा से? हम तो जब जब देखते हैं सितारा के पुराने व्लॉग, उसमें तो मज़े से वो आप लोग उसके घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे होटलों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी ही बदल गई थी। आप लोगों की ड्रेसिंग देखी थी, क्या ड्रेसिंग हो गई थी आप लोगों की, उठना बैठना खाना पीना, ये वो लग्जरी लाइफ आप लोगों की हो गई थी। और उसी को ही आप लोग डबोने में चले गए कि इसको डबो के हम लोग दम लेंगे, इसकी जगह हमें पब्लिक मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं होती। और जो है बाकी रही ये बात, आपको टारगेट करना ज़्यादा अहम ज़रूरी था या बीवी ज़्यादा ज़रूरी थी? मुझे नहीं पता अंदर की बात का, कि जैसे अब बीना कह रही है, क्या पता इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, हमें नहीं पता। कि वो कह रही है कि हम इसे रोकते थे कि सितारा पे वीडियो ना बना, और ये ज़बरदस्ती बनाता था, और इस गुस्से में आके इसने डिवोर्स दे दी थी नैना को। और फिर नैना क्यों रहती रही इसके साथ? छोड़ देती ना, ताकि लोगों को पता तो चलता कि यार इस असल मेन जड़ जो है, सितारा को जो टारगेट कर रहा है वो ये बंदा कर रहा है। लेकिन उस टाइम तो वो भी मिली हुई थी, हंस रहे होते थे, मजाक कर रहे होते थे, उनकी आंखों में जो शरारतें होती थी, लोगों की लाइवों में जाके वो जो टोंट मारती थी सितारा को, वो भी चीज़ें सही नहीं थी ना, वो भी तो हमें नज़र आ रहा था। तो बात यह है कि भाई इसको इतना ज़रूरी था यूट्यूब इस शाहरुख को कि अपना घर ख़राब करना है, लेकिन यूट्यूब पे बस औरतों को गालियां ज़रूर देनी है, और जिन जिन को गालियां दी उन्हीं से फिर आके माजरत भी की। वो अनुषा नदीम जो थी, उसको कितना गंदा किया इन लोगों ने, कितना, उसकी छोटी बहन को भी ना छोड़ा इन्होंने। बाद में यही बंदा था माफिया मांगता फिर रहा था और कहता था वो एक एक बात उस बंदी की सच्ची है, उसने जो है सितारा की सपोर्ट में आके वीडियो बनाई और नैना के ऊपर जो सवाल खड़े किए थे वो सही कह रही थी। तो वो तो ये भी फिर सही कह रही थी कि ये जो है अपनी बीवी को तस्वीरें और वीडियो गंदी बनवाता है और सेल करता है। वो तो उसने ये भी बातें की थी। तो यहाँ पे दूसरों की नैया डबोने आए थे, अपनी नैया डबो के बैठ गए सारे के सारे। अब यहाँ पे जो है कहती है कि ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने तलाक करवाई थी, इसने खुद तलाक दी थी पहले ही, और मेरे के ऊपर सारा कुछ ये डाल रहा है, अपना घर खुद ख़राब किया है इसने। अब खुद इसको औरत कोई भी नहीं मिल रही जो इसे कमा के खिला सके। बीना कहती है इसको अब ऐसी कोई औरत नहीं मिल रही जो कमाने वाली हो और इसको कमा के खिलाए, ये इस तरह की औरत ढूंढ रहा है।
ठीक है। और कहती है कि इसको नैना ने जितना मतलब कमा के खिलाया है ना, इसके पूरे घर को दरवाजे लगवाए, ये पेपर वगैरह लगवाए, वो तो हमें याद है, हमारे सामने ही लगवाए थे, हम उस टाइम ब्लॉग देखा करते थे। जैसे जैसे पैसा आता गया वो कमाती गई और लगाती भी गई। वो कहती है फिर वो जब उसकी शादी हुई थी वो इम्तियाज़ पे काम कर रही थी और जो कमाती थी इन सबको ही खिलाती पिलाती थी, खर्चे उठाती थी। अगर ये लैशेस के लिए नैना को लेके जाता था तो वो घर के किराए भी भरती थी और जो है पहले इनके घर को सेट किए, दरवाजे लगवाए, पैसा इन्हीं पे लगाया और उसके बाद जो है वो जो है मतलब जो भी पैसा आता था ये खाता था, कोई एहसान नहीं करता था मेरी बेटी को ले जा के। मतलब वो लैशेस वगैरह जब लगाने जाती थी। वैसे ये सवाल तो मैंने भी किया था कि शाहरुख जो है अब रो रहा है, कहता है छोटे से पौधे को पानी मैंने दिया, दरख्त वो बना, फिर उसके बाद जो फल लगा वो अहमद रज़ा आके तोड़ के खा रहा है मज़े मज़े से। मतलब मेरी वजह से ये सीखी, मैं इसको जगह जगह ले जाता था और ये सलोन के काम करती थी और उसके बाद जो है जब ये सीख गई, कमाने का खाने का टाइम आया, मज़े उड़ाने का टाइम आया और उस टाइम अहमद रज़ा आ गया बीच में। तो ये आपकी कुछ जल्दबाजियां हैं शायद जिसकी वजह से ये हुआ है। जल्दबाजियां छोड़ो, नैना को भी तो फिर पैसा मिला ना, 10-12 लाख रुपया मिला था, सलोन बनाने के लिए किसी ने दिए थे, वो किसने दिए थे फिर वो, मतलब ऐसे तो ना मिलते ना। आए हाय। खैर कहती है कि कहती है एक टाइम ऐसा भी आया था, ये मुझे कहता होता था कि आप जो है जहाँ मैं काम करती थी वहाँ आ जाता था और कहता था आप हमारे साथ रहो, हमें डर लगता है, आप हमारे साथ रहो। तो मैंने इनकी वजह से काम नहीं छोड़ा था। हाँ, जब तक हमारी अपनी कोई मसले मसाइल नहीं हो गए थे काम छोड़ने के, वो निकीबा जी के साथ इनके जो मसले हुए थे। खैर उसके बाद जो है कहती है कि ये अब हिस्सा मांगता है, ये हिस्सा मांगता है कि नैना जो कमाती है वो इसको हिस्सा दे और फिर ये बैठ के खाए। इसलिए ये पैसे बहाने बहाने से मांगता है और पब्लिकली आके मांग रहा है कि मुझे पैसे दो। ये अब सलोन का हिस्सा मांगता है कि ये मतलब हस्बैंड को फ़ायदा मिल रहा है, उसके हस्बैंड को फ़ायदा मिल रहा है, मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा, ये इस तरह। तो कहती है कि ये इतना पागल है कि घर की चीज़ें तोड़ता था, टेबलें तोड़ देता था, ड्रेसिंग टेबल भी एक दफ़ा तोड़ दी थी और बाकी बच्चे को जो पैसे दिया वो सूद समेत सूद लगा के मांग रहा है बच्चे के पैसे, कि मैंने अगर कोई थोड़े से पैसे दिए थे तो उसको सूद समेत वापस करो। कहती है और फिर बददुआएं देने आ जाते हैं। तुम लोग यूँ करो कि तवीज़ों का काम शुरू कर दो, अगर तुम लोगों की इतनी ज़्यादा सुनी जाती है या तुम लोगों की दुआओं में इतना असर है तो तवीज़ों का काम क्यों नहीं कर लेते, अच्छी दिहाड़ी बनेगी। और कहती है कि मेरी इसके भाई से बात होती है, अकमल का आई थिंक नाम लिया है, कहती है उससे बात होती है, वो कहता है कि ये किसी की नहीं सुनता। मैं जब उसे कहती हूँ कि इसे समझाओ तो वो नहीं समझाते, वो कहते हैं कि ये नहीं समझता। कहती है जाओ सर मारो दीवारों में, तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो और बकवास करने आ जाते हो मेरे ऊपर। मेरा ये लास्ट व्लॉग है, ऐसे ये जो गलत इल्ज़ाम लगाता है इंशाल्लाह कहती है इन पे पलट के आएगा। हम तो सही हैं और ये गलत है। हमारे सब रिश्तेदार हैं, सलोन आते हैं, सायरा बाजी भी आई हुई थी, वो भी बड़ी तारीफ़ें करके गई हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी। मतलब मेरी कज़नें वगैरह सारी आती हैं सलोन में और तारीफ़ करती हैं कि नैना मेहनत कर रही है। और उसके बाद जो है कहती है कि अब ये अपना कमाए और खाए, जैसे वो अपना कमा रही है और खा रही है, पैसे मांगने आ जाता है। हम अपनी कमाई तुझे जैसे बंदे को क्यों दें। और इसके बाद मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, बल्कि पक्का पक्का काम कराऊंगी। देखती हूँ करता क्या है, ये हर रोज़ जलील करने आ जाता है। देखिए मैं तो समझा रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि अगर बच्चे को मिलना है ना तो बच्चे की खातिर आपको फिर एक दूसरे पे रिएक्शन नहीं देने, ठीक है जी। जिसको होता है ना, अब मिसाल के तौर शाहरुख है, वो बच्चे के एक्सपेंसिव नहीं उठा रहा, बच्चे के खर्चे बड़े इंसान से ज़्यादा होते हैं। पैम्पर हो गया, दूध हो गए, चीज़ हो गई डेली की, और उसके जूते कपड़े हो गए, ये खर्चे ना बड़े इंसान से छोटे बच्चे के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो लोग उठा रहे, वो बच्चे को भी साथ रखा हुआ है, उसका ख्याल भी कर रहे हैं,
बीमारी, गमी, खुशी, जो चीज़ें मसले मसाइल होते हैं वो भी सारे हैंडल कर रहे हैं। फिर आपको नरमी से बात करनी पड़ेगी, नरमी के साथ रहें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। अभी आप टोंट मारने आ गए हो सितारा को भी कि उसको खुदा बना के, तुमने भी तो यूट्यूब को खुदा बनाया हुआ है कि तुम जब तक इनके ऊपर कंट्रोवर्शियल रिएक्शन नहीं दोगे। हालांकि अब तो मतलब तुम्हारे चैनल तुमने कहा था कि भाई मेरे नहीं चल सकते, मैं मोनेटाइज नहीं करवा सकता, जैसे ही सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे मैं सेल कर दूंगा। तो हर दूसरे दिन सेल करने के लिए आपने कंट्रोवर्शियल बातें करनी है। कंटेंट लाएं, अगर चैनल चलाना है तो अपना कंटेंट लाएं, अपनी चीज़ करें। ये इस तरह से करेंगे तो फिर आप बच्चे से इस तरह से खुद को दूर कर रहे हैं, तो खुद को दूर ना करो। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है कि ये हमारे ऊपर आता है, हमें हर रोज़ जलील करने आ जाता है, हमारे नाम से चैनल मोनेटाइज करता है और सेल कर देता है, अपने घर का पता नहीं है, चीखें मारता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अपने घर में लड़ता है, जलील करता है और कहता है अब मैं शादी नहीं करूँगा। कैसे करेगा शादी? खर्चे कौन उठाएगा? खर्चे तो ये उठा नहीं सकता, शादी कैसे करेगा? तुम्हारी अपनी सारी ज़िंदगी जलील होते हुए रहेगी, सारी ज़िंदगी तुम भी जलील होते रहोगे, जैसे मेरे पीछे पड़े हुए हो, मासूम बच्चे के पीछे भी पड़े हुए हो। गंदी नस्ल है तुम, मेरे नाम जो है तुम पुट्ठे पुट्ठे रखते हो, उल्टे नाम लेते हो और मेरी शक्लों पे बातें करते हो। आए शक्ल की बात आई तो भाई बीना जी आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं सितारा के ब्लॉग में, बहुत खूबसूरत लग रही है यार। सलमा की भी थोड़ी सी हमें झलक आई है, वो तो कुछ अजीब सी लग रही है। ये बीना जो है तरह भरी भरी सी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि मेरे जो है मेरा सर ना खा तू जा अपना काम कर, वरना मैं तेरा ऐसा इलाज कराऊंगी ना, तू याद रखेगा, ऐसा इलाज तेरा होगा, ठीक है जी। मेरे फिर तू डर के ताले भी बाहर लगवा देता है और फिर कहता है मैं घर पे नहीं हूँ, जब तुझे फिर हम लोग इलाज करते हैं तेरा। तो और बाकी तुमने तलाक दी थी, अपने मुंह से दी थी, सायरा बाजी को भी बताया था उसी टाइम के देखो इसने तलाक दे दी है, इसने 3 बार कहा था। और अब ये कहता निकाह नामा दिखाओ, तो तू होता कौन है तुझे हम निकाह नामे दिखाते फिरे हैं? और गंदगी करने आ गए हो तुम। अब बच्चे का जो है जहन ख़राब करेगा कि मुझे मिलवाओ। हाँ, इससे तो दिमाग ख़राब होगा, बच्चे की तरबियत ख़राब हो जाएगी अच्छी खासी। आप लोग अगर इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियो, हाँ मिलजुल के हंसी मजाक अच्छे तरीके से डिसेंट वे में अगर मिलवाएंगे वो अलग बात होगी। अगर लड़े हुए होंगे और बच्चा इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा, वो उसके बारे में बोलेगा, वो उसके बारे में, बच्चा जो है उसका जहन ख़राब हो जाएगा और वो फिर दूसरा नाना शाहरुख बन जाएगा और क्या। खैर कहती है कि अब मैं जो मैं नहीं मिलवाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं मिलने दूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था तुमने रखना है रख लो, लेकिन तुमने नहीं रखा, उल्टा मुझे ही गालियां देना शुरू हो गए। पहले भी मैंने तुझे मिलवाना शुरू किया था, तुमने फिर मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया था। अब नहीं होगा ऐसा, अब मैं नहीं मिलवाऊंगी, इस मनहूस पे वीडियोस भी नहीं बनाऊंगी, इसका काम पक्का करूंगी। इसको सुकून नहीं है, मेरी शक्ल पे आ जाता है बातें करना। ये जनाब बीना आपा ने दिया है जवाब, और चंगा पला जवाब दिया है। इनकी अच्छी खासी लड़ाई हुई थी, अब जाके देखते हैं क्या होता है। उसने भी लास्ट वीडियो बना दिया, इसने भी 15 दिन सुकून रहेगा और फिर उसके बाद 16वें दिन फिर लड़ाई और झगड़े, फिर मसले मसाइल इनके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक और आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।